आज हम लोग इस क्लास में है ना मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, फॉर्मूला मास पढ़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको भी तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते थे कि इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है ना, ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल एक देखो, H2O। तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, तो 2 × 1 कर दोगे तो क्या लिखोगे इसको? 2 × 1 प्लस क्या है 16 ऑक्सीजन का, तो कितना आ जाएगा 18, और यूनिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू या एम यू पहले लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट, आजकल उसको रिप्लेस करके क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का तुम्हारा ये फर्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ था, H2O दिया हुआ था, CH4 दिया हुआ था और CO2 दिया हुआ था। ठीक है, CH4 है तो कार्बन का कितना है? 12 है, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, तो 4 × 1 हो गया तुम्हारा, तो कितना आ गया मीथेन का? 16U हो गया। CO2 कार्बन का क्या है? 12, ऑक्सीजन का क्या है? 2, तो 2 × क्या करोगे? 16 करोगे तो कितना आ जाएगा? 44U हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है ना थोड़ा कैलकुलेशन बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये सही रहेगा तो फिर तुम्हारा आगे जो न्यूमेरिकल्स में मिलेगा मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन तो वो सही से होगा। ठीक है ना, तो हम 1-2 और एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखो, C6H12O6। ठीक, तो क्या करेंगे? 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस क्या हो जाएगा? 16 × 6 किए, तो अब इसका तुम लोग जोड़ लो, आएगा 180U। वैसे ही आया C12, बहुत कॉमन है, C12H22O11, ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है, तो क्या हो जाएगा? 12 × 12 प्लस 22 × क्या हो जाएगा? 1 प्लस 16 × क्या हो जाएगा? 11, इसको भी ऐड कर लो, 342U हो जाएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट जरा देखना, अगर हम दे दिए CuSO4 × 5H2O। ठीक है, इसका तुमको ऐड करने के लिए, तो देखो कॉपर का, चलो नेक्स्ट हम तुमको दे रहे हैं CuSO4 × 5H2O ब्लू विट्रॉल। ठीक है, तो देखो कॉपर का होता है गिवन रहेगा एटॉमिक मास, कॉपर का 63.5, लेकिन 40 तक का तुम लोग को है ना जनरली याद करके रखना। ठीक, 63.5, सल्फर का क्या रहेगा? 32, ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? 16 × 4 इंटू है ना, यहाँ सब एटॉमिक मास का सम होता है मॉलिक्यूलर मास, तो प्लस साइन देना है, प्लस 5। वाटर का तो तुम लोग जानते हो ना, ऑक्सीजन का 16 और ये हाइड्रोजन 2 है तो क्या हो जाएगा? 18। ठीक, इसको तुम लोग ऐड कर लो। ठीक है ना, ऐड करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 249.5, 249.5U। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक और दे रहे हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट, ये सब न्यूमेरिकल में हम लोग को यूज़ होता है। ठीक, अब इसको ऐड करना है, तो कोबाल्ट का होता है 58.9। अब देखो ये है ऐसे, तो क्या करें? नाइट्रोजन का 14 लिखो, ऑक्सीजन का 16 × क्या करोगे? 3 करोगे, और ये × 2 है तो इसको × 2 कर दिए, अब प्लस यहाँ प्लस साइन हो गया, 6 × क्या हुआ? H2O, तो 18 हो गया। इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 290.9U आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये आना चाहिए तुम लोग को, और एनसीईआरटी में भी ये बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो है, फॉर्मूला मास, ठीक है ना, तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं। तो बस ये जानना, तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मूला मास। ठीक है,
दोनों एक ही चीज़, पर आयनिक कंपाउंड के लिए वर्ड क्या आ गया, फार्मूला मास। आयनिक कंपाउंड तो जानते हैं ना, एक कैटायन और दूसरा क्या होना चाहिए, एनायन। एग्जाम्पल ले लो NaCl, इसको ऐड कर दो, सोडियम का 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 58.5 U। तो कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला मास किसको बोल रहे हैं, मॉलिकुलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फार्मूला मास। नेक्स्ट आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास, वो तुम्हारे NCERT में नहीं है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास का बात करो, इसको है ना हम लोग ग्राम एटम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राम एटम भी। तो एक सिंपल लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। पर एक डेफिनेशन इसका अगर जानोगे तो इट कैन बी, ठीक है ना, इट कैन बी डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट मास इन ग्राम, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मास इन ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना, क्योंकि NCERT में नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग एब्सोल्यूट मास ऑफ, क्वेश्चन यहाँ से आने लगेगा, एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, 1 ऑक्सीजन एटम। तो एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हम लोग क्या जानते हैं, 16 AμU, ठीक। याद है पिछले क्लास में AμU का डेफिनेशन बताए थे, 1/12 द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। क्या वैल्यू बताए थे कि कार्बन का जो मास था ना, उसको क्या किए थे, 1/12 से डिवाइड किए थे तो आया था ना, ठीक है। तो कार्बन का एक एटम का मास को जब हम 1/12 से डिवाइड किए थे तो मेरा वैल्यू क्या आया था, 1.66 इंटू 10⁻24 था ना। तो देखो AμU था ना वो 1/12 द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, डेफिनेशन जो दिए थे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 16 इंटू तुम्हारा वो जो था ना डिवाइड किया हुआ 1.66 इंटू 10⁻ क्या था -24, ठीक है ना। ये वैल्यू कहाँ से आया पता चल रहा है ना, पिछले क्लास में 1/12 द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक। अब देखो हम लोग अब निकालेंगे देयरफॉर, ठीक, देयरफॉर द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23 मालूम है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। क्या आ जाएगा, 16 ग्राम। यही है ग्राम एटॉमिक मास। क्या है ये, ग्राम एटॉमिक मास। देखा ना, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज क्या, ग्राम एटॉमिक मास। 16 AmU मल्टीप्लाई किए और मास ऑफ हम कितना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला याद रखना तो ग्राम एटॉमिक मास से क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, ठीक है ना, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स, ठीक है। ये तुम लोग को दिख रहा है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक
मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो क्लियर है, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या निकाल रखेंगे, अभी देंगे क्वेश्चन, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट करेंगे। ठीक, अब चलो आओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। चलो नेक्स्ट आ जाओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, और ग्राम मॉलिक्यूल लिखना हो गया। तो बस एक सिंपल लाइन दे देते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो क्या लिखे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन अ ग्राम। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल expressed in grams known as gram molecular mass, gram molecular mass। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई। उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले थे, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालोगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होगा मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है ना, या सब्सटेंस ले लो, इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, जो बताए थे क्या, उसमें एटॉमिक मास था, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स। हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस किस में होगा, ग्राम्स में होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स। हो गया, तो चलो अब हम लोग इससे क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन बनाएंगे, तो ध्यान से देखो, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो वो क्या निकालना है, ग्राम एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, अभी फॉर्मूला सिखाए थे ना, याद है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू, मास को ऊपर लिखना था और एटॉमिक मास को नीचे लिखना था। ठीक है, तो मास मेरा कितना दिया हुआ, 2.3, और एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। ठीक है ना, तो हो गया। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब याद है ना, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, मास ऑफ ए सब्सटेंस को ऊपर और मॉलिक्यूलर मास को नीचे। ठीक है ना, जो हम लोग सम करेंगे। तो देखो ग्राम मॉलिक्यूल तो दिया हुआ है ना, 1.5 दिया हुआ है, और तुमको निकालना है क्या, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या निकालना है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का जोड़ लोगे तुम लोग, H2SO4 का, हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 × 4, तो 98 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे, 98। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस क्या होगा, 98 × 1.5, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 147 ग्राम। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ, बहुत इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो तुमको एक्चुअल मास ही ना एब्सोल्यूट मास था। ठीक है, तो एक्चुअल मास ऑफ ए CO2, एक्चुअल मास ऑफ CO2 तो कितना था, CO2 का तुम्हारा मास था, एटॉमिक मास होता है 44 U होता है ना, 44 AMU या U बोलो। CO2 को जोड़ोगे तो कार्बन 12 और ये 32, तो तुम लोग क्या लिखते थे, 44 AMU, जो अभी तुमको एग्जाम्पल से सिखाए थे। ठीक है ना, और AMU किसके बराबर था, 1.66 × 10 टू द पावर -24 के बराबर था। तो देखो यहाँ 44 करोगे इंटू क्या करोगे, 1.66 × 10 टू द पावर
-34, यही है ना एब्सोल्यूट मास ऑफ CO2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 7.304 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा, ठीक है ना, 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा आंसर। हो गया क्लियर? तो ये हम लोग पढ़ लिए ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक बार इसको देख लो, ठीक। अब देखो बस हम तुम लोग को फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या बताए, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी को ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम एटम बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब उसके बाद तुमको क्या याद रखना, एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास के लिए क्या करोगे, जितना उसका एटॉमिक मास है उसमें किसको इंटू करोगे तुम, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को इंटू करोगे, ठीक है। और 6.022 इंटू 10⁻23 में जब देखेंगे तो आ जाएगा क्या, सेम वही उसका एटॉमिक मास आ जाएगा जो ग्राम में एक्सप्रेस्ड हुआ, ठीक। अब चलो नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है।